लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक क्यों एक्टिव नहीं थे, यह सवाल पूरे चुनाव भर उठा। संघ के स्वयंसेवक बीजेपी के लिए एक मजबूत कड़ी रहे हैं, जो चुनाव में भले ही बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए सीधे काम नहीं करते, लेकिन यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संघ हमेशा निभाता रहा है कि कम से कम बीजेपी के समर्थक और ऐसे वोटर मतदान के दिन वोट देने जरूर पोलिंग बूथ तक पहुंचे जो बीजेपी के संभावित वोटर हैं। लेकिन इस बार चुनाव में संघ के स्वयंसेवक एक्टिव दिखे नहीं। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत के 5 चरणों में संघ के अलग अलग स्तर के पदाधिकारियों ने चुनाव को लेकर कोई मीटिंग ही नहीं ली और स्वयंसेवकों को कोई मैसेज भी नहीं मिला कि उन्हें काम करना है। लेकिन 5वें दौर की वोटिंग के बाद संघ की एक मीटिंग बुलाई गई और आगे काम करने के लिए बातचीत भी हुई। लेकिन 6ठे दौर की वोटिंग से पहले फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान आ गया कि बीजेपी को पहले संघ की जरूरत होती थी, लेकिन अब बीजेपी सक्षम हो गई है। सूत्रों की माने तो यह बयान संघ के भीतर चर्चा में रहा और इसका असर यह हुआ कि संघ के स्वयंसेवक फिर एक्टिव नहीं हुए। हर चुनाव में संघ के कामकाज का एक सेट तरीका होता था। संघ के स्वयंसेवक घर घर जाकर वोटर से मिलते थे, उन्हें पर्ची देते थे। पर्ची का मतलब मतदाता सूची में उनका क्रमांक क्या है, यह पर्ची में लिखकर दिया जाता है। यह मतदाताओं तक पहुंचने का एक तरीका था। इसके साथ ही मतदान वाले दिन संघ के स्वयंसेवक अपने एरिया या मोहल्ले में यह सुनिश्चित करते थे कि मतदाता वोट देने पोलिंग बूथ तक जरूर जाए। लंच टाइम तक अगर वोटर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे तो स्वयंसेवक उन्हें फोन कर मतदान के लिए प्रेरित करते थे। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक इस बार संघ के स्वयंसेवकों ने घर घर पर्ची पहुंचाने का काम नहीं किया। ज्यादातर जगह यही रहा, लेकिन कुछ जगहों में बीजेपी उम्मीदवार ने व्यक्तिगत स्तर पर स्थानीय संघ की टीम से बात कर उनकी सक्रियता सुनिश्चित की। दिल्ली की कुछ सीटों पर ऐसा ही हुआ। सूत्रों ने कहा कि दिल्ली के झंडेवालान में जहां संघ का गढ़ है, वहां भी मतदाता क्रमांक की पर्ची नहीं पहुंची। संघ के कुछ लोगों ने इस पर भी नाखुशी जाहिर की कि उम्मीदवारों के चयन में भी संघ की कोई बात नहीं सुनेगी। आखिरकार इस गलती का असर बीजेपी को भुगतना पड़ा और बीजेपी 2014-2019 के बाद पहली बार 2024 में अपने मैजिकल फिगर से दूर रह गई। अब बीजेपी को आस है तो सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से। आज एनडीए की दिल्ली में बैठक भी होने जा रही है। बताया जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों दिल्ली आकर एनडीए की इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो एनडीए आगे सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।